चलें, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे लिख भी देते हैं हम क्वेश्चन नंबर ये क्या कर रहे हैं, 1 कर रहे हैं। फाइंड HCF बाय ए फैक्टराइजेशन मेथड। वो कह रहा है HCF फाइंड करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। 21x² y 35xy²। हमने तो सबसे पहले इन दो एक्सप्रेशन आपको दिएंगे, इसके आप लोगों ने क्या बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। 21 के क्या फैक्टर बनेंगे, एक तो बनेगा 3 और दूसरा क्या बनेगा 7। ठीक हो गया। प्लस x की पावर कितनी है, 2 है, तो हम इसको कितनी दफ़ा लिखेंगे, 2 टाइम्स लिख देंगे। x को लिख दिया हमने 2 टाइम, दरमियान में आ गया मल्टीप्लाई, और y की पावर 1 ही है तो ऐसे y लिख देंगे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 35 xy की स्क्वायर। जो 35 के क्या फैक्टर बनेंगे, इसका बनेगा एक 3 और एक क्या बनेगा 5 मल्टीप्लाई x कितना ही है, एक है तो एक ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई y की पावर कितनी है 2, तो एक y ये आ गया और एक y ये आएगा। बेसिस सेम, पावर ऐड, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, सेम यही चीज़ बन जाएगी आपकी। ये हमने लिखे क्यों, क्योंकि हमें चाहिए HCF में जो आप लोगों के जो कॉमन फैक्टर होते हैं उनकी क्या हमें चाहिए, प्रोडक्ट। सबसे पहले तो इनमें से कॉमन निकाल लें। एक तो ये 3 आ रहा है कॉमन आपके पास, ठीक हो गया। एक ये x आ रहा है कॉमन आपके पास, एक यहाँ से y आ रहा है। तो ज़रा यहाँ पे लिखिए ना क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक 3 आ रहा है, एक x आ रहा है और एक क्या आ रहा है y। इनके प्रोडक्ट निकाल दे। 3 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 3x, 3x को y के साथ किया तो 3xy। ये रहा आपका HCF। अब यहाँ पे देखें, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। 4x² - 9y²। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम ज़रा देखेंगे, देखें 4x² - 9y²। ठीक हो गया। यहाँ पे देखें, अब ये देखें 4x², ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, और x का भी स्क्वायर है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। माइनस 9y², 9 किसका स्क्वायर है 3 का, और साथ में आ गया y, 3y का स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये a² - b² फार्मूला आपको याद है। a² - b² का फार्मूला यहाँ ऊपर लिख देते हैं। यहाँ पे a² - b² किसके इक्वल होता है, a - b, a + b के इक्वल होता है। ठीक हो गया। ये रहा फार्मूला। तो यहाँ पे अब पुट कर दें, ये बन गया 2x - 3y, और यहाँ पर आ गया 2x + 3y। ठीक हो गया। ये इसके दो फैक्टर बन गए। आगे अगली जो टर्म है वो हमारे पास है 2x² - 3xy। तो ज़रा यहाँ पे देखो, यहाँ में से कोई फैक्टर तो दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यहाँ पे माइनस आ रहा है, यहाँ पे 2x², यहाँ पे 3xy। अब इन दोनों में से कोई चीज़ अगर कॉमन आ रही है तो देख लें, यहाँ पे हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो अगर x कॉमन लिया तो यहाँ से, तो यहाँ पे रह गया 2, x की पावर 2 थी, एक x कॉमन चला गया, बाकी रह गया 1x - 3y। ये रहे आपके। अब HCF निकालना है, कॉमन फैक्टर। तो ज़रा इन दोनों में से देखें, एक तो ये था और एक ये था हमारे पास। अब इन दोनों में से देखें, जब पर स्टार मैंने बनाया कि इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ है, कॉमन है आपके पास 2x - 3y, इधर भी आ रहा है और इधर भी आ रहा है, तो यानी कि 2x - 3y ही आपका क्या है, HCF है। ठीक हो गया। अब अगला है x³ - 1, x² + x + 1, x³ - 1। तो ज़रा यहाँ पे देखें, ये बन जाएगा x³ - 1 का क्यूब। ये हमने पीछे क्वेश्चन किए थे, इसके क्वेश्चन किए थे जिसमें हमने फार्मूले पढ़े थे। a³ - b³ किसके इक्वल था, a यानी कि x - 1 के, और यहाँ से इक्वल था x² + x + 1। या आप लोगों ने पिछले जो एक्सरसाइज 4.2 है ना, उस पर हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 में ये किए थे, और x² + x + 1। ठीक हो गया। तो इसको हम फैक्टराइज करें तो ये वही बन जाएगा x² + x + 1। तो अगर हम इसको एज इट इज़ ही लिखते, अगर इसके फैक्टर ना बनाए, क्यों इसके फैक्टर में, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। हमने लेना है HCF।
ऐसे यानी कि कॉमन फैक्टर। अब यहाँ पे देखें, अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 के फैक्टर ये रहे आपके पास, और इसको फैक्टर तो मैंने बनाया नहीं, ये तो इसको मैंने एज इट इज़ रख दिया। अब देखो इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन आ रही है आपके पास, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और यहाँ से भी ये चीज़, तो ये ही हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। इसलिए मैंने इसके फैक्टर नहीं बनाए, क्योंकि अगर बनाने थे तो ये इसका ये ना वो बनने ही नहीं थे, अगर इसका स्क्वायर भी नहीं कंप्लीट हो सके, हमको यहाँ पे 2 नहीं है। तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 3 पार्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है ए की क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a। तो ज़रा सबसे पहले इसको ही लिख लगते हैं, a3 2a स्क्वायर माइनस 3a। सबसे पहले तो इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं, हम a कॉमन ले लेते हैं। a कॉमन लिया तो यहाँ पे रह गया a की स्क्वायर प्लस 2, a की पावर 2 है, एक बाहर आ जाएगा तो अंदर एक रह जाएगा, माइनस 3, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, तो ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक हो गया, ये बन गया ये। अब इसके फैक्टर बनाए, मिड टर्म ब्रेक करें, ए स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा। अब कोई से 2 नंबर जिनको मल्टीप्लाई करें तो 3 है, प्लस माइनस करें तो 2 है। तो ज़रा यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमारे पास 3a और माइनस a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 भी बनता है, और प्लस माइनस करें तो 2 भी आ रहा है, तो यही हमारे फैक्टर बन जाएंगे। इसको तो बाहर एज इट इज़ रखेंगे। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, a आ रही है, तो a, और यहाँ पे a प्लस 3, यहाँ से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पे इन दोनों में से हमने -1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे अंदर आ गया a प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी ये अंदर छोटी ब्रैकेट यूज़ हो रही है, तो हम बाहर यहाँ पे ये बड़ी वाली ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। तो a, अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, इनको एक दफ़ा लिखते, और ये जो ब्रैकेट्स के जो बाहर है a और -1, इसको भी एक ब्रैकेट में करते। ये बन गए हमारे a की 3 प्लस 2a स्क्वायर माइनस 3a के फैक्टर। अब किसकी बारी है, सेकंड पे ये है, 2a की 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a, 2a की 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a। अब क्या करेंगे, अब इसमें से भी हम ऐसा करते हैं कि a क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से हम a कॉमन लेंगे तो देखिए ज़रा क्या बनेगा आपके पास। तो यहाँ पे रहेगा, ये मैं रेड से कर देती हूँ इसको, a यहाँ पे बनेगा आपके पास 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस का 3 बन जाएगा। ठीक हो गया, ये रहा एज इट इज़। इनके फैक्टर बनाए, 2 3 ज़ा 6, और तो ये तो इजी फैक्टर है, 6 बन रहा है तो 6 1 ज़ा 6 कर ले, 5a में से 6a 5a में से 1a निकाले तो 5a बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो 6 भी बनता है, -3। यहाँ पे हम बड़ी ब्रैकेट यूज़ करें, इन दोनों में से एक तो a कॉमन आएगा, एक आएगा 2, तो यहाँ पे बच गया a 2a यहाँ से कॉमन चला गया, तो 2 3 ज़ा 6, और a तो वैसे ही कॉमन है, हो गया। यहाँ से -1 कॉमन लेंगे, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं होता, वहाँ से 1 कॉमन होता है। इन दोनों के साथ माइनस था तो इसलिए हमने माइनस भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे रह गया आपके पास a प्लस 3। देखिए दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, तो a प्लस 3 और 2a माइनस 1, ये किसके फैक्टर बन गए, 2a की 3 प्लस 5a स्क्वायर माइनस 3a के। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अब हम एचसीएफ लेना है, एचसीएफ यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, तो ज़रा यहाँ इसमें से और ये जो थे हमने ये फैक्टर बनाए, इसमें से इन दोनों में से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है। एक तो a यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ये आपका एचसीएफ आ जाएगा। a प्लस 3 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो a प्लस 3 आपका आ जाएगा। देखिए यहाँ पे a -1 है, यहाँ पे 2a -1 है, तो ये कॉमन नहीं है, तो ये ऐसे आपका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसका फैक्टर बनाते हैं, ये 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अब तीनों के निकालेंगे और फिर हम इसमें से कॉमन फैक्टर लेंगे। तो यहाँ पे देखें, ये t की पावर 3 माइनस 3t माइनस 4, तो यहाँ से अगर हम t की पावर 1 कॉमन लें तो नहीं, तो फिर इसके फैक्टर भी बन सकते हैं। 1 t की पावर 3 का फैक्टर क्या है, 1 है, तो सॉरी यहाँ पे ये पावर 2 है, यहाँ पे पावर क्या है, 2 है, तो 2 4, तो यहाँ पे देखिए t की पावर 2 माइनस 4t
और प्लस का टी, और यहाँ पे ये -4 आगे आ जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? टी कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे बन जाएगा t-4 प्लस यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, +1 कॉमन आएगा तो t-4। तो ब्रैकेट सेम एक दफ़ा लिखते और जो बाहर है ब्रैकेट के उसको भी ये एक ब्रैकेट में लिखते। तो ये बन गए फैक्टर। अब हमने फैक्टर बनाने हैं t² + 5t + 4। यहाँ पे देखें वो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है इसका 1 है t² का, तो 1 4 ज़ा 4, तो इन दोनों 4 और 1 बन जाएगा t² + 4t + 1t, ये बन गया। और यहाँ पे क्या बन जाएगा 4 बन जाएगा। अब इन दोनों में से t कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे रह जाएगा t + 4। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, 1 आएगा यहाँ पे भी, तो यहाँ पे बन जाएगा t + 4। दोनों ब्रैकेट सेम आ गई, इसको एक दफ़ा लिख देंगे और जो ब्रैकेट के जो बाहर है यहाँ पे देखेंगे t है और यहाँ पे क्या है +1, इसको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये हमारे बन गए इसके फैक्टर। अब हमारे पास क्या क्या गया t² -1, तो यह आपको पता है ये t का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो ये फार्मूला सीधा सीधा आ जाएगा। एक दफ़ा इसको लिख देते हैं t का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो ये बन गया t-1 और t + 1। एक ये फैक्टर बने, एक ये बन गए और एक ये बन गए, ये मैंने स्टार बना दिए इसीलिए। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे HCF क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। अब इन तीनों में देखो क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे आ रहा है t + 1, यही आपका आंसर है। क्योंकि हमने HCF में कॉमन फैक्टर लेने हैं ना, तो यहाँ से t + 1, यहाँ पे भी t + 1 है, यहाँ पे भी, तो ये कॉमन फैक्टर आ गया। अब इसका लास्ट पार्ट है आपके पास x² + 15x + 56, x² + 5x - 24, x² + 8x, ये भी हमारे पास 3 ही है। तो ज़रा यहाँ पे देखिए x² + 15x + 56 हो गया। तो अब इसके भी फैक्टर बना ले। 56 है तो 7 8 सा 56 और 8 7, तो यहाँ पे पहले हम 8x लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 7x, और ये 56 वैसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों में से कॉमन ले और इन दोनों में से कॉमन ले, इन दोनों में से कॉमन ले तो s बचेगा, यहाँ पे बन जाएगा x + 8 + 7 और यहाँ पे भी x + 8, ये ब्रैकेट सेम आ गई, यानी हमारे फैक्टर ठीक बने हैं, x + 8 और x + 7 बन जाएगा। ठीक हो गया। अब ये बारी आ गई x² + 5x - 24, ठीक है। अब 24 6 4 ज़ा 24 होता है, और यहाँ पे हमारे पास जो बनेंगे फैक्टर 8 3 ज़ा 24, और 8 में से 3 निकाले तो 5 भी बन जाएगा। x² + 8x - 3x - 24। अब इन दोनों में से कॉमन ले और इन दोनों में से कॉमन ले, तो इन दोनों में से कॉमन लिया तो x × x + 8 - 3 x माइनस कॉमन आ गया तो अंदर आ जाएगा +3 का टेबल में 8 24 कौन से नंबर पे आता है 8 पे आता है, तो यहाँ पे बन जाएगा x + 8 और x - 3 बन जाएगा। ठीक हो गया। और अगला देखें लास्ट वाला जो क्या है वो है x² + 8x, यहाँ से x कॉमन आएगा सिर्फ, अगर x कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या रह जाता है x + 8। अब हम लोगों ने LCF निकालना है, प्रोडक्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, प्रोडक्ट लेनी है कॉमन, एक ये और एक ये। अब यहाँ में से तीनों में से देखिए क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x + 8 x + 8 x + 8, तो इसका एलसीएम क्या निकलेगा x + 8। ये रहा हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आई हो। तो जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाले बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए।